सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज ही की डेट में आरपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो जारी किया गया। यानी काफ़ी समय से विद्यार्थी वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी की एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट आए। तो लगभग ये कह सकते हैं कि परीक्षा के लगभग 1 साल बाद है ये रिजल्ट है वो जारी किया गया। और ये रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अभी आगामी जो भर्ती आपने नोटिफिकेशन देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जिसकी परीक्षा 2025 है, उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो भी आज ही है। तो देखो, जिन साथियों का इस प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है और जिनको लगता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ आई है वो लगभग मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि 86 पोस्ट के अगेंस्ट है। वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ना। तो उस हिसाब से जिन साथियों को लगता है कि भाई कट ऑफ से थोड़े ही नंबर ज़्यादा, तो वो दोबारा फॉर्म लगा सकते हैं। और जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अंक ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में भी मान सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ये देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का आपने देखा होगा आज की डेट यानी 10 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और ये रिजल्ट है आपका एबीएसटी का। किसका है? एबीएसटी का ये रिजल्ट जारी किया गया है ना। तो एबीएसटी का रिजल्ट है वो जारी किया गया है और इसके लिए ये कह रखा है कि भाई प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 20/5/2024 और तृतीय जो पेपर है उसकी जो आयोजन तिथि थी वो आपकी थी 7 जनवरी को। तो जो आपका तीसरा पेपर है वो जीके का हुआ था और सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका 20 मई को हुआ था। तो 20 मई से भी काउंट करते हैं तो लगभग अपन मान सकते हैं कि 10 महीने से आसपास है वो समय हो जाता है ना। तो उनके लिए देखो, ये आपकी लिखित परीक्षा में परिणाम स्वरूप जो रोल नंबर दे रखे हैं उनकी ये अस्थायी सूची है, यानी प्योरली जो प्रोविजन लिस्ट है वो जारी की गई है। तो इसमें आप अपना जो रोल नंबर है वो ढूंढ सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये वो रोल नंबर है जिनका अंतिम रूप से जो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया गया है। अब देखो काफ़ी संख्या में ये साथी हैं, तो देखो कितने संख्या में इनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया गया है तो उसको अपन देख सकते हैं। तो देखो लगभग अपन बात करें तो 515 है ना। टोटल आपके कैंडिडेट कितने हैं? टोटल आपके 515 कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। कितने हैं? 515 कैंडिडेट हैं वो टोटल कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो कुल मिलाकर 515 कैंडिडेट जिनका इस लिस्ट में रोल नंबर दे रखा है। अब उनको आगे क्या करना है तो उसके लिए भी स्पष्ट है वो गाइडलाइन दे रखी है ना। तो जिन साथियों का इस लिस्ट में ना रोल नंबर है तो उनको क्या करना है कि आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाना है और जो आपका फॉर्म है, रिक्रूटमेंट फॉर्म है, वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो 2 प्रतियों में आपको तैयार करना है। उसके साथ आपके समस्त जो भी शैक्षणिक प्रशिक्षण यानी आपकी 10वीं है, 12वीं है, बीए है, एमकॉम है ना। इसके बाद आपकी नेट है, पीएचडी है, जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करनी है। जाति प्रमाण पत्र और अन्य जो प्रमाण पत्र है उनको फोटो प्रति के साथ आपको 15 दिवस तक आपको आवश्यक रूप से आयोग यानी आरपीएससी में भिजवा देना है ना। इनका नाम है। अब जिन साथियों को सिलेक्शन इस लिस्ट में हुआ है उनको ये काम करना है। अब देखो आपके कितने नंबर है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये अपना परिवार है, कॉमर्स का परिवार है। तो निश्चित रूप से एक खुशी की बात है कि साथियों का इसमें चयन हुआ है ना। अब चयन हुआ तो इसकी थोड़ी सी अपन कट ऑफ है उसकी भी बात है वो कर लेते हैं। अब देखो कट ऑफ है तो ज़्यादा बहुत कैटेगरी में चेंज है नहीं। देखो आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें जनरल और जनरल वुमेन की रही है 101.77 और विडो की रही है 35.80 और
डीवी अगेंस्ट विडो है वो 52.28 है, और आपकी जो डिवोर्सी है उनकी 106.38 रही है। तो ये जनरल की कट ऑफ है। इसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो एससी में भी आपकी मेरिट जो कट ऑफ है वो कम नहीं रही है, 101.77। जनरल एससी में जनरल और यानी पुरुष और महिलाओं की दोनों की 101.77 यानी 77 रही है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में जनरल और जो मैन और वोमेन है उनकी रही है 79.35। कितनी रही है? 79.35 ये उनकी रही है। ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी आपकी जनरल मेल और वोमेन दोनों की आपकी कितनी रही है? 101.77 रही है ना। विडो की बात करें तो 36.74 रही है। इसके बाद एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में जो सामान्य है उनकी 101.77 और सामान्य में महिला है उनकी 73.69 है वो कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की है वो 101.77 है नहीं, और जनरल वोमेन है उनकी भी 101.77, और ईडब्ल्यूएस में आपकी विडो है उनकी 35.80 और 52.28 है, ये आपकी कट ऑफ है वो रही है ना। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर करते हो वो आपको डिसाइड करना है ना। अब आपका जितना स्कोर होगा है ना उसके अकॉर्डिंग अपन क्या मान सकते हो, अगर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप 30 नंबर प्लस या 25 नंबर प्लस आप स्टैंड करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन देखो ये जो पोस्ट थी वो आपकी कितनी थी? 86 पोस्ट थी। कितनी थी? 86 पोस्ट थी, और 86 के अगेंस्ट 515 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। इसका मतलब कुल मिलाकर 2 गुना भी नहीं है, 5 गुना के आसपास है वो कैंडिडेट है वो उन्होंने बुलाए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 गुना का ही होता है, लेकिन उन्होंने 5 गुना बनाया, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो भी नीचे रही है ना। तो कुछ के लिए तो क्या होगा, अनावश्यक जो वित्तीय भार है वही बढ़ेगा, बाकी उनको फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जो व्यक्ति 30+ स्कोर कर रहा है तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत है वो सहज महसूस कर सकता। तो ये जो आपकी लेटेस्ट को कट ऑफ है वो जारी की गई है। इसके अलावा ईएफएम का भी रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, और उसका भी जो अनुमान लगा रहे हैं लगभग वो जो कट ऑफ है इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना। तो ये कट ऑफ होगी। एक ये आपकी एक्स सर्विसमैन वालों की भी दे रखी है ना। एक्स सर्विसमैन में अगर बात करें, एक्स सर्विसमैन में जो आपके एक्स सर्विसमैन है बहुत ही कम रही है, 22.18 रही है। ओबीसी में मिला ही नहीं है ना। पीएच वाले में ऑलरेडी अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल अनरिजर्व में 22.18 रही है जो कट ऑफ है। बाकी तो देखो कैटेगरी में कोई है वो आर्मी का मैन है वो मिला ही नहीं है, तो इसलिए इनको इतने कोई। इसके अलावा ये देखो एक छोटा सी जानकारी है, इसलिए भी जानना इसको ज़रूरी है। देखो ये 5 अभ्यर्थी वो है जिन्होंने क्या किया कि भाई जितने क्वेश्चन होते हैं ना उनका 10% से ज़्यादा अगर 5वां ऑप्शन आप खाली छोड़ देते हो तो आपको उस एग्ज़ाम से डीबार घोषित किया जा सकता है। तो ये 5 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने क्या किया, टोटल जो आपके क्वेश्चन थे उसके 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों को उन्होंने क्या नहीं, 5वां विकल्प है वो नहीं भरा है। इस वजह से इनको क्या किया गया है, डीबार किया गया है। तो इसलिए विशेष अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें अपने को जितने क्वेश्चन होते हैं उनसे उनका जो 10% है उससे ज़्यादा जो गोले हैं वो खाली नहीं छोड़ने हैं, जो 5वां ऑप्शन होता है ना। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जो आयोग है वो 10 मिनट अतिरिक्त देता है, वो इसीलिए देता है कि भाई आपने अगर कोई जो 5वां ऑप्शन है वो अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो वो आप सेलेक्ट कर लें, ताकि फिर आपको ये जो डीबार वाली जो कंडीशन है उसका सामना नहीं करना पड़े। तो ठीक है साथियों, ये एक छोटी सी न्यूज़, बधाई उन साथियों को जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, और जो साथी अभी रह गए हैं उनको भाई ये थोड़ी सी सुझाव है कि वो और तैयार, उन साथियों को सुझाव है कि वो ज़्यादा मेहनत करें और दोबारा पूरी मेहनत के साथ अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।